तो पहला एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स क्या होता है? Ethics as far as administration is concerned shall mean when a civil servant pledges himself to. एथिक्स, जब एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं तो एथिक्स का मतलब क्या है? जब सिविल सर्वेंट अपने आप को इन चीजों के लिए कमिट करता है, और सबसे पहली चीज क्या है? अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। यतो धर्मस्य ततो जयः। धर्म मतलब ड्यूटी। आपकी ड्यूटी क्या है? सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है एज अ सिविल सर्वेंट? अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ। क्योंकि आप हो क्या? आप रूलर हो। रूलर मतलब जो रूल को इंप्लीमेंट करने वाला है। और एज अ सिविल सर्वेंट आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है? यू प्लेज योरसेल्फ टू कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के रहते हुए आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है? प्रोटेक्टिंग द सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ योर स्टेट, एंड दैट कैन ओनली हैपन व्हेन देयर इज रूल ऑफ लॉ इन योर कंट्री एंड नॉट केओस। आर्टिकल 14 का जो रूल ऑफ लॉ है, और बिना आर्बिट्री हुए जो रूल ऑफ लॉ है, जब वो रूल ऑफ लॉ आप इंप्लीमेंट करोगे, ओनली देन यू कैन से दैट आई एम डूइंग माय ड्यूटी विद अटमोस्ट डिवोशन। नंबर 1। नंबर 2, दुनिया की कोई केस स्टडी आ जाए भाई साहब, कोई भी केस स्टडी आ जाए, आप कहीं डीएम हैं, कहीं दंगे हो रहे हैं, आप कहीं एसपी हैं, दंगे हो रहे हैं, आप कहीं नक्सली एरिया में हैं, आपको पकड़ लिया गया है, आपके किसी कलीग को पकड़ लिया गया है, आप कहीं पर काम कर रहे हैं, वहां कोई सीवेज कोई नदी में छोड़ रहा है, आप किसी डीआरडीओ के डायरेक्टर हैं, वहां पे कोई मिसाइल के सीक्रेट बेचे जा रहे हैं, दुनिया को न कुछ भी आ जाए, कभी इमोशनल नहीं होना, कभी भी। अपने दिमाग में पहली प्रायोरिटी क्या रखनी है? मुझे रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलना है। उस पोजीशन में मेरे लिए जो आदेश होंगे, जो गाइडलाइन होंगी, जो मेरा कोर्स ऑफ एक्शन होगा, इमोशन से ड्रिवन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस चेयर पर आप बैठे हुए हो वो चेयर कैसी है? न्यूट्रल चेयर है। वो चेयर कैसी है? ट्रूली बाई पार्टीशनशिप में बिलीव रखने वाली है। और उस चेयर पर तुम्हें गाइड तुम्हारे पूर्वाग्रह प्रेरोगेटिव नहीं करेंगे। उस चेयर पर तुम्हें गाइड क्या करेगा? रूल ऑफ लॉ। इसलिए पहला काम क्या होता है किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए, कि जिस जगह पर आप जा रहे हो, जिस पद पर आप बैठ रहे हो, उस पद को रेगुलेट करने वाले, उस पद को चलाने वाले, उस पद पे जो शक्तियां आपको मिल रही हैं, वो किस लॉ से मिल रही? आपका जो अधिकार क्षेत्र है, आपका जो एरिया ऑफ एक्शन है, एरिया ऑफ वर्क है, वो कौन से रूल ऑफ लॉ से चल रहा है, उसके बारे में अवेयरनेस। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो आगे आएगा, जिसको हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस। इसके आगे आने वाली कॉम्पिटेंसी। पहला आपने क्या किया? आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मैं डीएम हूं या मैं ट्राइबल डिपार्टमेंट का सीईओ हूं, और मेरे पास में ये 8 एक्ट्स हैं। इन 8 एक्ट्स में मुझे ये पावर दी गई है। उसके बाद इन 8 एक्ट्स पर गवर्नमेंट ने ये रूल्स बनाए हैं, जिन रूल्स में मुझे ये पावर दी है। आई लॉ का हिस्सा क्या है? नोइंग द लॉ। अच्छा, नोइंग द लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? मान लो तुम झारखंड में माइनिंग सेक्रेटरी हो, अभी वो मैडम 16 करोड़ वाली, ठीक, कि तुम झारखंड में माइनिंग सेक्रेटरी हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोल की डिमांड है, वो वाला जो कोल ब्लॉक है जिससे कोल निकालना है, सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर रखा है, उस पर स्टे लगा रखा है, यहां से कोई कोल नहीं निकाले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, पूरे देश में कोल शॉर्टेज हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बिल्कुल एकदम अर्जेंटली कोल नहीं देता है, और सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, और तुम माइनिंग सेक्रेटरी हो स्टेट के, ठीक, और तुम्हारी लीज और तुम्हारी परमिशन से जो है वो वहां पे माइनिंग शुरू हो सकती है। या तुमको ये बोला गया कि वहां की स्टेटस रिपोर्ट बना करके दो, क्या है क्या नहीं है। अब अगर एक तुम नॉर्मल इंसान हो तो तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे भाई साहब सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक। लेकिन अगर आप में थोड़ा दिमाग है तो आप क्या करोगे? आप चट से जो अपनी माइनिंग डिपार्टमेंट के बाईलॉज हैं उनको पढ़ोगे, और उनको पढ़ करके उसमें रूम देखोगे कि क्या कहीं पर हमें ऐसी इमरजेंसी पावर दी गई है क्या। अगर नहीं दी गई है तो क्या हम अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को स्टेट के ये बोल सकते हैं क्या कि भाई साहब ये बाईलॉज तो तुरंत अमेंड हो सकते हैं? उसमें कोई भी बाई मतलब
जो लोग नहीं जानते हैं, रूल्स या बाईलॉज जो है वो गवर्नमेंट ऐसे ही मतलब एक नोटिफिकेशन से कर सकती है, कुछ विधानसभा बुलाने की जरूरत नहीं। तो अगर आप उस समय पर आपको ये पता है कि मेरा रोल ये है कि मैं सर्वेयर हूं माइंस का, और मैं अगर ये बता दूं कि नहीं ये क्रिटिकल स्टेज पर आने वाला है, बाकी जो माइंस हैं वो क्रिटिकल स्टेज पर आने वाली है, और ये जो 6 ब्लॉक सुप्रीम कोर्ट ने कोल के सस्पेंड कर रखे हैं इनमें बड़ा पोटेंशियल है, अगर ये हमने खोल दिए तो क्या होगा कि तुरंत हम नेशनल सिक्योरिटी जो हमारी नेशनल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। अगर आपने ये रिपोर्ट अटैच करके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दिखाई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अपना सजेस्टिव मेजर दिए कि सर हम ये अगर ये रूल्स इसमें डाल दें कि इमरजेंसी सिचुएशन में वी हैव द राइट टू एक्सकेवेट मतलब एक्सट्रैक्ट कोल, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्टे है तो हम इसका टेंडर नहीं निकालेंगे, प्राइवेट पार्टी से नहीं कराएंगे। हम क्या करते हैं, हम सीधे सीधे जो कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है उसको बोलते हैं कि भाई साहब ये स्टेटस है, आप कोल इंडिया से बोलो कि वो खुद करें या वो किसी थर्ड पार्टी से कराएं, क्योंकि हमें लगता है कि हम पे करप्शन के चार्जेस आ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया था कोल की माइनिंग पे, तुम कैसे बहुत बड़े पहलवान बन गए। तो उस समय पर आपको विद इन, अच्छा इसमें क्या तुम फैंटम भी नहीं बन सकते, ये नहीं कहता अरे कराओ हम देख लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर तुमने ये कह दिया कराओ हम देख लेंगे तो क्या हुआ, पहला तो तुम्हें अपना लॉ नहीं मालूम, दूसरा क्या किया तुम अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल गए, अपनी पावर से बाहर निकल गए, जिस लॉ को तुम इंप्लीमेंट करने जा रहे थे उस लॉ को तुमने अपहोल्ड नहीं किया, क्योंकि उसने तुम्हें पावर ही नहीं दी थी। तो उस समय पर आप क्या कर सकते हो कि आपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक लेटर लिख दिया कि भाई साहब हमारे यहाँ पर ये, मैं सर्वेयर हूं माइंस का, हमारे यहाँ कोल माइंस की ये हालत है, नेशनल रिक्वायरमेंट इतनी है, इतनी शॉर्टेज है, ये 6 ब्लॉक्स बंद हैं, इन्हें अगर हम एक्सट्रैक्ट करने लगे तो हमारा कुछ हो सकता है, इसके लिए ये 2 चीजें आपको अमेंड करनी पड़ेंगी, आगे आपकी मर्जी। सेम